अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली आकिब है और आज हम स्केपुला के बारे में बात करेंगे। स्केपुला की बेसिकली हम दो वीडियोस अपलोड करेंगे। पहली वीडियो के अंदर हम इसकी साइड डिटर्मिनेशन और एनाटॉमिकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जबकि दूसरी वीडियो के अंदर हम इसकी मसल अटैचमेंट और लिगामेंट अटैचमेंट और इसके जो क्लिनिकल स्ट्रक्चर्स साइडों से ब्लड वेसल्स और नर्व्स वगैरह पास कर रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो साइड डिटर्मिनेशन शुरू करने से पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा स्केपुला का इंट्रो दूँ, तो स्केपुला हमारी शोल्डर गर्डल की बोन है जिसको हम पेक्टोरल गर्डल भी बोलते हैं। अब पेक्टोरल गर्डल के अंदर हमारे पास दो बोन्स आती हैं, एक हमारे पास स्केपुला और दूसरी क्लेविकल। और शोल्डर की इस बोन को स्केपुला को यानी कि हम शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं। और ये हमारे किस तरह से प्रेजेंट होता है, पोस्टीरो लेटरली प्रेजेंट होता है। यानी कि अगर बिलफर्ज ये एक इंसान आगे को खड़ा है तो ये इसका स्केपुला है, तो ये कभी भी बिल्कुल पोस्टीरियरली इस तरह से नहीं होगा, पोस्टीरो लेटरल यानी कि थोड़ा सा लेटरल तरफ भी होगा, पोस्टीरो लेटरली ये प्रेजेंट होता है। अब सबसे पहले अगर हम इसकी साइड डिटर्मिनेशन की बात करें तो आपने उसमें सिर्फ दो पॉइंट्स याद करने हैं। सबसे पहले आपने स्केपुला को देखना है कि आपको ये ओवल शेप का इंप्रेशन यानी कि जिसको हम ग्लिनॉइड कैविटी बोलते हैं, ये हमेशा हमेशा आपकी लेटरल तरफ ही आनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं, ये बिलफर्ज एक इंसान है जिसने मेरी तरफ मुँह करके खड़ा है और ये इंसान की जारी बात है ये साइडों पर लेटरल तरफ आ जाएगी, ये दोनों तरफ लेटरल सरफेस आ गई। तो हमने क्या करना है, ये जो ग्लिनॉइड कैविटी है ना, इसको हमने लेटरल तरफ निकाल देना है। तो जैसे कि अगर ये इंसान है तो इसका ये शोल्डर बोन, तो शोल्डर ब्लेड हमने कहाँ पर निकाल दी, इसकी ग्लिनॉइड कैविटी लेटरल तरफ। उसके बाद हमने देखना है इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस को। तो इसकी आसान सी पहचान ये है कि जो भी ये स्पाइनस प्रोसेस होता है ना, ये हमेशा आपके पीछे की तरफ आना चाहिए। ये जो भी ऐसे करके पीक से निकली हुई है ना, आपने इसको पीछे की तरफ रख देना। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ये इंसान था तो ये ग्लिनॉइड कैविटी जो है हमने इसकी लेटरल तरफ निकाल दी और जो स्पाइन वाला प्रोसेस है, स्पाइनस प्रोसेस, उसको भी हमने पीछे की तरफ रख दिया। तो ये इंसान की किस तरफ की बोन बन रही है, ये हमारी लेफ्ट स्केपुला बन रही है। तो आपने ये दो पॉइंट्स को जहन में रख के आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि हमारी राइट है या लेफ्ट है। और उसके बाद आपने अगर ये राइट किया तो राइट हैंड के अंदर पकड़ना है, अगर ये लेफ्ट किया तो लेफ्ट हैंड के अंदर पकड़ना है। अब सपोज एग्जामिनर ने हमें इस तरह से बोन रखी हुई है और उसने कहा है कि इसकी साइड डिटर्मिनेशन मुझे बताओ कि कौन सी ये बोन है, लेफ्ट की है या राइट की है। तो आपने सबसे पहले यही करना है कि ग्लिनॉइड कैविटी को आपने लेटरल तरफ निकाल देना है। तो जैसे कि मैं इसको हम एज अ सैंपल ले लेते हैं, तो ये हमने एक इंसान कंसिडर कर लिया, ये हमने इसकी ग्लिनॉइड कैविटी है, इसको हमने लेटरल तरफ निकाल दिया। ये याद रखना है इसने हमारी तरफ फेस किया हुआ है, ठीक है। और फिर हमने क्या पढ़ा था कि ये तो हमने निकाल दी ग्लिनॉइड कैविटी लेटरल तरफ। दूसरा हमने पॉइंट पढ़ा था कि जो स्पाइनस प्रोसेस है ये वाला उभार सा, ये हमेशा पीछे की तरफ आना चाहिए, लेकिन अभी किस तरफ बन रहा है, ये इंसान के आगे की तरफ बन रहा है। तो अगर मैं इसको घुमा के इस तरफ ले आऊँ, अब दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, ग्लिनॉइड कैविटी लेटरल तरफ है और स्पाइनस प्रोसेस बैक की तरफ है। तो ये हमारी कौन सी बन रही है, अगर ये राइट है तो ये लेफ्ट होगा, तो लेफ्ट स्केपुला की बोन है ये। अब साइड डिटर्मिनेशन के बाद अगर हम इसके एनाटॉमिकल फीचर्स की बात की जाए, तो एनाटॉमिकल फीचर में सबसे पहले हम इसकी सरफेसेस पढ़ते हैं। तो दो हम इसकी सरफेसेस पढ़ेंगे क्योंकि एक फ्लैट बोन है। अगर ये फ्लैट है तो इसकी दो ही सरफेस होंगी, एक आगे और एक पीछे वाली सरफेस। तो जो आगे वाली सरफेस है इसको हम एंटीरियर सरफेस बोल सकते हैं, कोस्टल सरफेस बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, एक बहुत बड़ा फोसा होता है जिसको हम बोलते हैं सब स्केपुलर फोसा, ठीक है। और इसकी पोस्टीरियर तरफ हमें एक प्रोसेस मिलता है जिसको हम बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस। ये वाला ट्रायंगुलर शेप का प्रोसेस है, ये ट्रायंगुलर शेप का प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस। इस स्पाइनस प्रोसेस की वजह से हमारी जो बैक वाली सरफेस है ना, वो दो हिस्सों में डिवाइड होगी, एक ऊपर और एक नीचे। तो इस हिसाब से दो फोसास बनेंगे, एक सुप्रा स्पाइनेटस फोसा बन जाएगा ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ फोसा बनेंगे जिसको हम बोलेंगे इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा। अब हमारे पास कितने फोसास बने, तीन फोसा बेसिकली टोटल बने, एक सब स्केपुलर फोसा, दूसरा सुप्रा स्पाइनेटस फोसा जो बैक की तरफ है, और तीसरा फोसा भी बैक की तरफ है जिसको हमने बोलना है इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा। हमने इनके नाम जो बेसिकली दिए ना, ये बेसिकली इनके मसल्स के ऊपर ही दिए हैं, जैसे सामने की तरफ मसल होगा हमारा सब स्केपुलरिस वगैरह। तो सरफेस हमारे पास दो होगी। उसके बाद हम इसके बॉर्डर्स की बात करेंगे। तो बॉर्डर हमारे पास बेसिकली इसके तीन बॉर्डर्स बनते हैं। तीन बॉर्डर इसके क्यों बनते हैं, क्योंकि ये जो स्केपुला है ना, ये हमारी ट्राइंगुलर शेप की बोन है। ट्राइंगुलर शेप किस तरह से, ये देखिएगा, ये जिस तरफ मैं अपनी उंगली ट्रेस कर रहा हूँ ना, आपने उसको फॉलो करना है। तो ये हमारी ट्राइंगुलर शेप बनती है। अगर ये ट्राइंगुलर शेप है तो ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं, तीन साइड्स, कितने एंगल्स, तीन एंगल। तो इसी तरह स्केपुला के भी तीन बॉर्डर्स और तीन ही एंगल्स बनेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बॉर्डर्स की बात करते हैं।
तो अगर हम देखें तो जो हमने बोला था ग्लिनॉइड कैविटी, जिसको हमने बाहर की तरफ रख के साइड डिटर्मिनेशन की थी, तो ग्लिनॉइड कैविटी की तरफ हमेशा जो भी होगा बॉर्डर, जैसे मैंने बताया था ये हमारा इंसान है और हमने ग्लिनॉइड कैविटी हमने लेटरल तरफ निकाली थी बाहर की तरफ, तो ये हमारा कौन सा बॉर्डर बन जाएगा, लेटरल बॉर्डर। और ये इसके मीडियल तरफ है तो ये हमारे पास कौन सा बन जाएगा, मीडियल बॉर्डर। और तीसरा बॉर्डर कौन सा बन रहा है, नीचे की तरफ तो कोई बॉर्डर नहीं बन रहा क्योंकि नीचे की तरफ तो एक चून सी बन रही है, तो ऊपर होगा ना कोई बॉर्डर, तो ये हमारे पास तीसरा बॉर्डर है जिसको हमने बोला है सुपीरियर बॉर्डर। अब इस सुपीरियर बॉर्डर ये पूरे का पूरा अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ये पूरा ऐसे करके लोकेट कर देते हैं। अगर पूछा जाए ना कि सुपीरियर बॉर्डर बताओ कहाँ पर है, वो कहते हैं ये हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर है। ये सारे का सारा सुपीरियर बॉर्डर नहीं है। सुपीरियर बॉर्डर ये हमारे पास सुपीरियर एंगल बनता है इतना, ये जो नॉक सी है ना इतनी सी, ये नॉक हमारे पास सुपीरियर एंगल है। और ये हमारे पास यहाँ पर एक नॉच सी बनती है जिसको हमने बोलना है सुप्रा स्कैपुलर नॉच, क्योंकि स्कैपुला के टॉप पे ये प्रेजेंट है, सुप्रा स्कैपुलर नॉच। सुप्रा स्कैपुलर नॉच और सुपीरियर एंगल के दरमियान में जितना ये बॉर्डर बन रहा है ये सिर्फ हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर है। और सुपीरियर एंगल से इंफीरियर एंगल तक ये सारे का सारा इतना, ये हमारे पास मीडियल बॉर्डर बन रहा है। अब अगर देखा जाए तो मीडियल बॉर्डर किस तरफ हमारी बन रहा होता है, वर्टिब्रा की तरफ, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं वर्टिब्रल बॉर्डर भी। इसी तरह ये जो हमारे पास बॉर्डर था ये मिड लाइन से दूर की तरफ बन रहा था, तो ये हमारे पास लेटरल बॉर्डर है। लेटरल बॉर्डर और या इसको बोल सकते हैं हम एक्सिलरी बॉर्डर। एक्सिलरी क्यों, क्योंकि ये हमारी आर्मपिट या एक्सिला की तरफ होता है। तो ये तीन बॉर्डर थे इसके। उसके बाद अगर हम इसके देखा जाए एंगल्स के बारे में, तो एंगल जैसे कि मैंने आपको बताया तीन एंगल्स बनते हैं, ट्राइंगुलर शेप का है तो तीन एंगल ही होंगे, एक सुपीरियर एंगल ये वाला, इंफीरियर एंगल ये वाला और ये वाला। ये कौन सा बनेगा, ये अब अगर हम बोल रहे हैं तो ये ग्लिनॉइड एंगल भी हो सकता है और लेटरल एंगल भी, दोनों इसी के ही नाम है। तो तीनों एंगल हमारे हो गए कंप्लीट। उसके बाद अगर हम इसके देखा जाए तो प्रोसेसेस की बात की जाए तो प्रोसेस भी इसके तीन होते हैं, तीन प्रोसेस होते हैं। एक होता है हमारे पास कोराकोइड प्रोसेस जो कि इंटीरियरली है। अब कोराकोइड इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोराकोइड का मतलब होता है क्रॉस बीक, कब्बे की चूंच, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन टाइप का होता है। और ये किस टाइप की बोन है, ये एटाविस्टिक टाइप ऑफ एपिफिसिस बोन है। एटाविस्टिक टाइप ऑफ एपिफिसिस का मतलब होता है कि ऐसी बोन जो इंडिपेंडेंटली किसी और बोन के साथ आगे अटैच होगी। अब हमने इसको ऐसे क्यों बोला, क्योंकि जब हमने देखा ना लोअर वर्टिब्रेट्स को यानी कि रेप्टाइल्स वगैरह को, तो उनके अंदर ये जो बोन है ना वो हमें अलग से नजर आई, जबकि हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर ये बोन इंडिपेंडेंटली स्कैपुला के साथ आके अटैच होगी। इसलिए हमने इस प्रोसेस को क्या बोल देना है, एटाविस्टिक टाइप ऑफ एपिफिसिस। ये हमारे पास पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस कौन सा है, एक्रोमियम प्रोसेस, ये वाला। अब एक्रोमियम प्रोसेस में भी बच्चे गलती क्या करते हैं, अगर हम उसको बोल रहे ना कि एक्रोमियम प्रोसेस बताओ, कहते हैं ये हमारे पास एक्रोमियम प्रोसेस है, तो ये पूरे का पूरा एक्रोमियम प्रोसेस नहीं है। एक्रोमियम प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ इतना है जहां जहां पर मैं लोकेट करूंगा, ये और ये, इतना बस, ये हमारे पास एक्रोमियम प्रोसेस है। अब एक्रोमियम प्रोसेस को देखा जाए तो ये भी एक फ्लैट तरह की शेप बन रही है ना। अगर ये फ्लैट है तो इसके भी दो बॉर्डर और दो सरफेसेस होंगे, जैसे कि इसका एक तो सुपीरियर सरफेस हो जाएगी एक्रोमियम प्रोसेस की, ये सुपीरियर सरफेस है, और यही इसकी नीचे की तरफ इंफीरियर सरफेस हो जाएगी। ये हमारे पास किस तरफ बन रहा है, लेटरल तरफ, तो ये लेटरल बॉर्डर बन जाएगा एक्रोमियम प्रोसेस का। इसी तरह एक्रोमियम प्रोसेस का ये वाला कौन सा बॉर्डर होगा, ये मीडियल बॉर्डर होगा। तो दूसरा हमने प्रोसेस पढ़ लिया एक्रोमियम प्रोसेस। तीसरा जो प्रोसेस होता है जिसको हमने बोला था स्पाइन ऑफ स्कैपुला, स्पाइनस प्रोसेस, वो हमारा होता है स्कैपुला के पोस्टीरियर तरफ। अब इस स्पाइनस प्रोसेस की वजह से हमारे दो फोसास डिफरेंशिएट हो गए थे, एक सुपरास्पाइनेटस और एक इंफ्रास्पाइनेटस। अब अगर देखा जाए तो स्पाइनस प्रोसेस जो है ना, इसके दो लिप्स होते हैं, एक होता है अपर लिप, एक होता है लोअर लिप। अब लोअर लिप के ऊपर ना जो इंपॉर्टेंट बात और जो बहुत कम लोगों को पता होती है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी तो सबको पता होती है कि ह्यूमरस के ऊपर है जहाँ पर डेल्टॉइड मसल जाके इंसर्ट होता है, लेकिन डेल्टॉइड ट्यूबरकल अगर पूछा जाए ना तो ये बहुत कम लोगों को पता होगा। तो अगर मैं बताऊं कि डेल्टॉइड ट्यूबरकल कहाँ पर है, तो वो हमारी स्पाइन ऑफ स्कैपुला पर लोअर लिप के साथ अटैच है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर। ये हमारी इतनी क्या है, स्पाइन ऑफ स्कैपुला। और स्पाइन ऑफ स्कैपुला भी हमारी ट्राइंगुलर शेप की ही है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ ये ट्राइंगल शेप की बन रही है हमारे पास स्पाइन ऑफ स्कैपुला भी। अब स्पाइन ऑफ स्कैपुला के हमने दो लिप्स पढ़े, अपर और लोअर। अगर गौर से आप देखें तो अपर और लोअर के अंदर जो है ना, यहाँ पर आके आपको एक उभार सा नजर आता है, ये उभार ही हमारे पास डेल्टॉइड ट्यूबरकल कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था तीसरा प्रोसेस जिसको मैंने बोला स्पाइनस प्रोसेस या फिर स्पाइन ऑफ स्कैपुला। उसके बाद अगर हम इसकी देखा जाए नॉचेस के बारे में, तो दो नॉच होती हैं इसके पास,
स्कैपुला के पास एक होती है ये वाली नॉच जो कि सुपीरियर बॉर्डर और कोराकोइड प्रोसेस के दरमियान में प्रेजेंट है। इसको हमने क्या बोला था, सुप्रास्कैपुलर नॉच। दूसरी हमारे पास जो नॉच होती है ना, वो नॉच सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस फोसा को मिलाती है आपस में। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ से दिखाऊं तो यहाँ से ये मेरी फिंगर आ रही है ना, तो ये एक रास्ता बना हुआ है सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस को मिलाने के लिए। तो यहाँ पर आप देखें अगर इसको इस तरफ करके, तो ये हमारे पास एक नॉच बन रही है। अब इस नॉच का नाम क्या होगा, इस नॉच का नाम होगा, ये क्या है, ग्लिनॉइड कैविटी, और ये हमारे पास क्या था, स्पाइनस प्रोसेस। तो इस नॉच का नाम क्या रखेंगे हम, स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच। तो ये हमारे पास एक और नॉच बन गई। उसके बाद अगर मैं आपको एक दो बातें और इजाफी इसकी बताऊं, तो ये जो स्पाइनोस्कैपुला है ना, ये हमारे पास T3 का जो स्पाइनस प्रोसेस बनता है ना वर्टिब्रा का, ये उस पोजीशन पर होता है। स्पाइन ऑफ स्कैपुला T3 के स्पाइनस प्रोसेस के पास होता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर जो हमारा बिल्कुल इंफीरियर एंगल है, ये एंड कहाँ पर होता है, हमारी 7th रिब पर एंड होता है। तो ये हमारी थी फीचर्स आज के स्कैपुला के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसकी मसल अटैचमेंट और इसके लिगामेंट्स की।